जब मुल्क के करिए करिए में हर सिमत अज़ाने हक गूंजी, जब मुल्क के करिए करिए में हर सिमत अज़ाने हक गूंजी, मंदिर छूटे मस्जिद उठी राहें निकली दालान बना, तो इल्म तदब्बुर का मालिक तकदीर से इंसान बना। जनाब सद मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम और मेरे हममकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है कायदे आज़म। अजीम इंसान रोज रोज पैदा नहीं होते, ऐसे इंसानों के लिए तारीख को मुद्दतों मुंतज़िर रहना पड़ता है। ज़माने की कितनी ही गर्दिशों, वक्त की कितनी ही करवटों और इंसानियत की कितनी ही दुआओं के बाद कोई ऐसा इंसान पैदा होता है जो सिर्फ अजमत के ही मायार पर पूरा नहीं उतरता, बल्कि उसे देखकर अजमत का मायार कायम किया जाता है। ऐसा ही इंसान अमीर कारवां का किरदार अदा करता है, क्योंकि उसे फितरत ने बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा होता है। बरसगीर पाको हिंद की गर्दानी की जाए तो कहीं तो शहीदों के खून से रंगी हुई तस्वीरें, कहीं हिंदुओं का मुतअस्सिबाना रवैया, कहीं अंग्रेजों की अजारियां, कहीं अपनों का लगाए हुए चिरके, कहीं मुस्लिम कौम की सतूत के निशान, कहीं मुसलमानों की बदहाली का रोना और कहीं सबके दरमियान चट्टान जैसे पुख्ता दम वाला मर्द मोमिन जिसकी अजीम सियासी कुव्वत को अगर अपनों ने इकबाल के अल्फाज में यूं सराहा है कि मैं तो उनकी फौज का एक अदना सिपाही हूँ, तो बैगानों ने लक्ष्मी पंडित के अल्फाज में यूं खराज एहसास पेश किया कि अगर मुस्लिम लीग में 100 गांधी और 200 अबुल कलाम आजाद होते तो आज हिंदुस्तान कभी तकसीम ना होता। मिल्लत को तेरी जाते मुकर्रम पे नाज है, मिल्लत को तेरी जाते मुकर्रम पे नाज है, क्या क्या ज़मीं को तेरी अजमत पे नाज है। कौन जानता था कि 25 दिसंबर को कराची में पैदा होने वाला बच्चा दरअसल मशरिक़ के इकबाल का सितारा और एक इस्लामी सल्तनत का बानी है। जाहिर है कि ऐसी अजीम शख्सियतें अपने लिए जिंदगी नहीं गुजारती, बल्कि अपनी कौमों की तकदीर पलट देती हैं। जाहिर है कि ऐसी अजीम शख्सियतें अपनी भलाई और अपनी बेटी के लिए नहीं सोचती, बल्कि अपने मुल्क और अपने मुल्क का अपना मकसद हयात बना लेती हैं। उस वक्त जनाई तो था जो हयात के नौ की नवीद लाया, जिसने अपनी सियासत और तदब्बुर की मकरात नूरे अफशान से मुस्तरों के साथ कर कुछ इस तरह से हिंदुस्तान की कतर बरीद का मस्कल शकल ही बदल डाला। जुल्मतों शब को सवेरों का समा बख्श दिया, गर्दाबों के जाल बिछे थे, किनारे तूफान में गुम थे, मगर कौम की शिकस्ता नाव को आजादी के घाट उतार दिया। तेरी दानिश, तेरी हिकमत, तेरा ईमान, तेरी दानिश, तेरी हिकमत, तेरा ईमान, निजाते अहले हिंदुस्तान, हयाते अहले पाकिस्तान। ख्वाबे गफलत में थी मिल्लत और तू बेदार था, ख्वाबे गफलत में थी मिल्लत और तू बेदार था। कारवां बिखरा पड़ा था जिसका तू सालार था, जिसने बातिल की आंधियों और जलालत के खौफनाक तूफानों में भी सदाकत का चिराग रोशन रखा, जिसने अपने जिस्म को जिस्मानी राहत के लिए वक्त नहीं किया, वरना उसकी सेहत और तंदुरुस्ती पर मौत का तीर इतनी आसानी से वार ना था। मुश्किलात के तूफानों ने उसे चारों तरफ से घेरा, मगर वो मुश्किलात आंखों में आंखें डालकर बराबर आगे ही बढ़ता रहा। उसका जिस्म जवाब दे रहा था, मगर उसके हाथ काम करने से ना थके। उसका दिमाग थक थक कर चूर हो गया, मगर एक मजलूम इंसानियत की पुकार का जवाब देने से वो कभी नहीं थका। 50 साल तक मुखालिफतों और काफ्तों का हजूम हर तरफ से दामन खींचता रहा, मगर वो मुस्कुराता हुआ बराबर मुकाबला करता रहा। अंधेर लजन ने भरपूर वार किए, लालच दिए, डराया, धमकाया, आंखें दिखाई, एक हाथ में जाम इश्क़ और दूसरे हाथ में गोया जहर का मंजर दिखाया। असूल पसंदी के घुटनख्वार रास्ते से दूर हटाना चाहा, अपनों ने छोड़ा, गैरों ने झंझोड़ा, उनके सामने बीसों पहाड़ खड़े किए गए। खूने आशाम, ज़बानें हर तरफ से लपकी, बिजलियां चमकी, शोले भड़के, जिन्होंने उनके साथियों तक को बदहवास कर दिया, मगर पहाड़ की तरह अपनी जगह अटल रहा, ताकि उनके पाकिस्तान को एक पायदार मुल्क की हैसियत से दुनिया के सामने पेश कर दिया। नक्शे बेमायने में एक रंगी हकीकत भर दिया, नक्शे बेमायने में एक रंगी हकीकत भर दिया। मर्द आहन तूने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया।